नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव नतीजों के बाद से इंडी गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि सुनामी सा आ गया है। इंडी गठबंधन के नेता लोग यानी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग को छांट दिया जाए तो इंडी गठबंधन के हर एक पार्टियों के नेता लोग राहुल गांधी को कोस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग भी अंदर ही अंदर तो जरूर कोसते होंगे। वैसे में बिहार चुनाव नतीजों पे उद्धव गुट वाले शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी गजब चुस्की ले रहे थे। आप लोग देखना चाहिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, खुद ही देख लीजिए। अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए जैसा वो कर रहे हैं। अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी, लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है। सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं, अंजना जी, अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी। अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए हैं जी। अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना। ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उसमें तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे। हम कुछ कहते क्या? अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए। वो डिप्टी सीएम जो बनने वाला था, उसका खाता ही नहीं खोलने दिए। वो बेचारा शून्य पे अटक गया है। शून्य भाई सन्नाटा, वहां तो पूरा एकदम सब बेहोश है जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। उसमें इंडिया गठबंधन में हम लोग फंसे पड़े, तो बताइए क्या करें? दुबे जी कहाँ जाए अंजना जी? हम लोग कहाँ जाए?
कहाँ छुपा के रखे थे ये हुनर? ये छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन अब इसको बताने का समय आ गया अंजना जी, वरना ये देश हमें माफ नहीं करेगा। अरे कांग्रेस पार्टी चला गया, बाहर चप्पल भी चला गया। कांग्रेस पार्टी मुंबई में कहती है हम अकेले, कांग्रेस कहती है मुंबई में अकेले महानगर पालिका लड़ेंगे, नाव में 36 छेद है, हमारे नाव में नहीं बैठिएगा तो 90 बीच में डूब जाएगी, हमारे साथ बैठेंगे तो महानगर पालिका पार हो जाएगी। अखिलेश देखिए, उसके बाद में आ रही हूँ धीरेन्द्र जी। गंभीर विषयों पर जब चर्चा हुई तो आपने बहुत टोका टाकी की, लेकिन जब मनोरंजन आया आपके सामने तो जब तक मनोरंजन वो करते रहे तब तक आपने उन्हें एकदम निर्बाध बोलने दिया। नहीं, सुधांशु जी से भिड़ रहे थे, मैंने आपको कहा भी कि देख रहे थे कितना खुश हो के सुन रहे थे। हमारे अलायंस पार्टनर हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। सीरियस होते वेंटिलेटर पे पहुंच गए। हमारा जो है गठबंधन इतना न होइए कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाए। चलिए अब आपको अच्छा के मनोरंजन किया आपने, इसके काबिल ये क्षमता योग्यता तो आप में है, ये इसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देता ही हूँ। लेकिन बात वही है कि दिल्ली की सरकार किस तरह से लूट कर रही है, इन्हीं की पार्टी को कैसे तहस नहस किया, कैसे तोड़ा, कैसे क्या किया, उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। वो पीड़ा इनको नहीं दिखी। पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को कैसे मोदी जी ने रात को गवर्नर हाउस में ओथ से लगाए, पार्टी को तोड़ने से लगाए, अदालत से लगाए, किस तरह से तहस नहस किया। अच्छा होता कि आप उस पे बताते कि देश के जो मुखिया हमारे वो और उनकी सरकार किस तरह से चुनी हुई सरकारों को, जीते हुए लोगों को लूटती है और कहती है कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। अरे वो तो बेगाने हैं, उनसे क्या कहें, आप तो अपने हैं, आप सुन ही नहीं रहे, बेगाने सुनेंगे। अब देखिए, अब इन्होंने कहा तो मैंने आपको रिएक्शन दे दिया। हम गठबंधन साथी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते। हमारा जब तक जिसके साथ गठबंधन है हम सुनेंगे, बड़े भाई होने के नाते हर बात सुनेंगे, लेकिन हमारा गठबंधन अटूट है और इस बिहार के लूट के बाद तो और मजबूत होगा विपक्ष के लोगों के द्वारा, क्योंकि इस लुटेरी सरकार को, अभी तक चोरी वाली थी, अभी लुटेरी वाली है, इस लुटेरी सरकार को सबको मिलकर के इस देश जवाब दीजिए जल्दी से धीरेन्द्र जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मंथन में ये समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, हम तो अखिलेश जी को, अंजना जी, आज निमंत्रण देना चाहते हैं कि आइए गांधी मैदान में, मैं अभी आ रहा हूं। बिहार सरकार के 10वीं बार शपथ ग्रहण का तैयारी देख रही है आकर के। बिहार की जनता को आप लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास किया, दुस्साहस किया। हमारी अच्छी बनाई हुई सड़कों पर आपने 10-15 दिन मोटरसाइकिल चलाए आपके नेता ने, लेकिन बिहार के लोगों ने आपको एक इनोवा में समेट दिया है, मात्र 6 सीटर गाड़ी में लाद दिया है कांग्रेस को। और 25 हम लोगों ने नारा दिया था अंजना जी कि 2025 225 और फिर से नीतीश। बिहार के लोगों ने 202 हम लोगों को दे दिया, फिर से नीतीश दे दिया और राजद को 25 कर दिया। तो ये देखिए कि अब आप भी छोटे वाले गाड़ी में आ गए हैं। अब भी आप लोग ठीक हो जाइए और लोगों के दर्द को समझिए। जिस तरह से ये जो आपने किया है ना अभी धीरेन्द्र जी, बहुत अच्छा नहीं है और उन्हीं बहुत अच्छा नहीं है। मतलब इनोवा वाले बता दिया आपने इनको, अपने आप को कहाँ ट्रेकर में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं? ट्रेकर टेम्पो नहीं, इसलिए जेडीयू और बीजेपी वाले तो बस वाले मैं बता रहा हूं कि राजद के लिए तो सही में आज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।